5 बातें जो श्री कृष्ण के जीवन को बनाती है महानतम। जैसे श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है, वैसे ही श्रीमद् भागवतम जो स्वयं उन्हीं के मुख से कहा गया है वह भी अपरंपार है। कृष्ण का जीवन ऐसे ही बातों से भरा पड़ा है, ज़रूरत है नज़रिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से लेने क्या चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाला देवता है। कृष्ण से सीखे कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। 5 बातें हैं जो अगर व्यवहार में उतार ली जाए सफलता निश्चित है। नंबर 1, शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। कारागृह में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी संसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थितियों को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े रहो, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। नंबर 2, स्वास्थ्य शरीर से ही विजय है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी भोग लगाते हैं हम, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की ज़रूरत है। यह पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दे जो उनको बल दे, सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाए, तभी वे बड़े होकर स्वयं को, समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। नंबर 3, पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी, जहाँ कहा जाता है 64 दिनों में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा है। बच्चों में कोरा ज्ञान ना भरे, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले, ऐसा शिक्षा व्यवस्था हो। नंबर 4, रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्ते से कुछ नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। कुंती पुत्र अर्जुन से वे युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनका सीधा संदेश है, संसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ता ही है। अगर किसी के पास रिश्ता का थाती नहीं है तो वह इंसान संसार के लिए गैर जरूर है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। नंबर 5, नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद कर लिया था। महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था। कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थी। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में कृष्ण आगे आए, सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया, समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उनके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें।
श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही वीडियो और बनाते रहें तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। हरे कृष्ण।